Okay, good morning, students. Today we will study something about what are the different types of images or what are the different picture file formats. Before we study about picture file format, let us understand what is the meaning of vector images and raster images. जनरली जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल डिजाइनर्स होते हैं दे गो फॉर द वेक्टर इमेजेस, और जनरली हम लोग चूंकि जानते ही नहीं है कि वेक्टर और रेस्टर में अंतर क्या है, तो हम तो इमेज को सर्च करते हैं और इमेज सर्च करके इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन जब हम इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं तो वी सी दैट कि जब हम इमेज को छोटा या बड़ा करते हैं, इमेज को जब हम रिसाइज करते हैं तो वो कई बार इमेज ब्लर हो जाती है या जिसको हम बोलते हैं फट जाती है, उसके पिक्सेल्स गड़बड़ हो जाते हैं। So let us understand what is the meaning of vector and the raster images. So first thing, let us understand raster image files. So raster images are constructed by the series of pixels or the individual blocks to form an image. JPG, GIF and PNG are all raster image. जो भी JPG फॉर्मेट या GIF फॉर्मेट या PNG फॉर्मेट में जो फाइल हम बनाते हैं वो सारी की सारी रेस्टर इमेज होती है। Every photo you find online or the print is a raster image. Here, pixel have been defined proportion based on the resolution. तो जब हम कोई इमेज को बनाते हैं तो अगर हम इमेज बना रहे हैं तो हम इमेज की साइज अगर हम फिक्स कर दें कि 1024 बाई 1024 या 512 इंटू 512 की इमेज हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारी इमेज उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो हम जब उसको रिसाइज करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, when pixels are stretched to fill space, they were not originally intended to fit and they become distorted, resulting in blurry or the unclear image. So in order to retain the pixel format, you cannot resize raster images without compromising the resolution. So as a result, it is important to remember to save raster image files in the exact dimension needed for the application. So जब भी हम अगर raster image कोई create कर रहे हैं using, कई मैक्सिमम देखा है कि लोग कोरल ड्रॉ पे काम करना नहीं जानते, Adobe Photoshop पे काम करना नहीं जानते, तो वो जनरली क्या होता है कोई कोई पेंट ब्रश पे काम कर लेते हैं, कोई वर्ड पे काम कर लेता है, कोई पावर पॉइंट में फाइल क्रिएट कर लेता है, उसको सेव एज जेपीजी या पीएनजी कर लेता है। तो बेसिकली वो जो इमेज बनती है दैट इज अ रेस्टर इमेज। लेकिन अगर आप उस रेस्टर इमेज को रिसाइज करने वक्त चाहते हैं तो आप बेसिकली प्री प्लान फिक्स इमेज साइज ले लें कि मुझे 512 बाई 512 चाहिए या 512 बाई 1024 चाहिए। अगर हम वो फिक्स कर देंगे पिक्सल तो वो उसके फटने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। लेकिन अगर हम उस फाइल फॉर्मेट को जब हम कोरल ड्रॉ में फाइल बना रहे हैं या एडोब इलस्ट्रेटर में फाइल बना रहे हैं और हम जब उस फाइल को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो हम वेक्टर इमेज फाइल में फॉर्मेट होता है उसमें सेव कर दें, दैट इज EPS, AI, PDF और एक SVG होता है जो हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे, तो वो जो फाइल फॉर्मेट होती है वो रिसाइज करने पे स्ट्रेच नहीं होती है या फटती नहीं है या ब्लर नहीं होती है। सो वेक्टर इमेजेस में क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन प्रोपोर्शनल बेस में पिक्सल लिए जाते हैं। फॉर जैसे एग्जांपल अपन ने ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, ट्रायंगल के दो एक फार्मूला अपना पढ़ा होगा साइड वाला कि रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एरिया निकालना है। तो उसमें जो एस ए की वैल्यूज होती हैं या ए बी सी की जो वैल्यूज होती हैं उसके प्रोपोर्शन में एस निकलता है, उसके प्रोपोर्शन से एक इमेज को क्रिएट करता है। जब वो यूजिंग सम ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज हम जब कोई भी चीज को ड्रॉ करते हैं तो वो उस परफेक्ट प्रोपोर्शन में वो फाइल हमारी क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज अ वेक्टर इमेज। So vector images are far more flexible. They are constructed using proportional formulas rather than pixel. So EPS, AI and PDF are perfect for creating graphics that require frequent resizing. So इसका यूज कहाँ होता है, बेसिकली जब हम लोगो डिजाइन करते हैं या आपने देखा होगा ट्रेडमार्क जो TM लिख देते ना अपन ने, जैसे मान लो SIRT का एक लोगो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बना हुआ है, ये जो लोगो बना हुआ है ये वेक्टर इमेज होगी, क्योंकि हम इसको कितना भी स्ट्रेच कर लें
ना उसका वो एस कहीं फटेगा या कहीं उसकी वो बॉर्डर्स या जो सर्किल बने हुए हैं वो कहीं नहीं हमारे ब्लर नहीं होंगे. Logo and brand graphics should have been created as a vector, and you should always have a master file on hand. The real beauty of vector lies in their ability to be sized as small as postage stamp and large enough to fit 18 wheelers. मतलब हम कितनी भी बड़ी कर लें, मतलब 18 व्हीकल या व्हीलर इतनी बड़ी साइज भी हम करें तो वो इमेज हमारी फटती नहीं है, और कितनी भी छोटी कर लें तो वो हमारी इमेज ब्लर या फटेगी नहीं. So these are known as vector image and the raster image. अब जब हम एक इमेज की फाइल करते हैं तो आपने देखा होगा वी आल्सो समटाइम टॉक और डिस्कस अबाउट हाई रिजोल्यूशन वर्सेस लो रिजोल्यूशन. जब हम हाई रिजोल्यूशन या लो रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे दो वर्ड आते हैं, एक आता है डीपीआई एंड पीपीआई. डीपीआई स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच एंड पीपीआई ट्रांसलेट्स और स्टैंड्स फॉर पिक्सल पर इंच. So these are the measurements which are essential for determining if the density of a pixel in an image is appropriate for the application you are using. So the biggest thing to note when determining that DPI or PPI we require is if you are using an image for print or website. If you are using an image for a website, then 72 DPI is sufficient. But if you are using the image for printing through for a book or for a journal or to print something on a card, then we use 300 dpi or 400 dpi or above 300 dpi. So best practices for printing an image will require not less than 300 dpi. 300 dpi से कम हमारी नहीं होनी चाहिए अगर हम उसको प्रिंटिंग में जा रहे हैं. तो अगर हम उसको केवल वेब पे यूज करना है तो वेब पे 72 dpi वाली इमेज विल बी सफिशिएंट. Now the question is, what is the difference between 72 dpi and 300 dpi? जब हम 300 dpi की फाइल लोगे तो हमारी वो साइज, फाइल की साइज हमारी बड़ी आती है, और 72 dpi की फाइल जो होगी हमारी छोटी होगी. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम इंटरनेट या वेब पे जा रहे हैं, वेब पे तो क्या होता है कि जो मुझे चार्जेस लगते हैं फॉर स्पेस वो लगते हैं कितनी साइज या कितना स्टोरेज आप ले रहे हो. तो जितनी छोटी फाइल या 72 dpi की फाइल मिनिमम होनी चाहिए. तो छोटी कम डीपीआई की फाइल लोगे तो हमें स्पेस कम लगेगा वेब पे और हमें चार्जेस कम लगेंगे. और जब प्रिंटिंग की बात हम करें तो प्रिंटिंग हमारी फाइन आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए. देन वी हैव टू डिजाइन अ इमेज ऑफ 300 dpi. So these are some high resolution and low resolution concepts. Now let us understand what are the different file formats or what are the different types of image. So basically there are numerous image file types out there, are so it can be hard to know which file type best suits for your image needs. Some image types such as TIFF are great for printing, while other like JPG or PNG are best for web graphics. In the next slide, we will see some common types of file format with some brief description. Basically, TIFF का नाम आपने शायद ना सुना हो, TIFF फाइल. बेसिकली TIFF फाइल का यूज होता है जब हम कोई फाइल को प्रिंटिंग में ले जाते हैं. अगर हम जर्नल में अगर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए भेजोगे तो वो आपसे जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल नहीं मांगेगा, वो आपसे कहेगा सर मुझे टिफ फॉर्मेट में फाइल भेजिए. और बेसिकली टिफ फाइल की फॉर्मेट जो होती है वो कोरल ड्रॉ में बनती है या किसी एडोब फोटोशॉप में आप क्रिएट कर सकते हो, एडोब इलस्ट्रेटर है, वो डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं जिनमें आप टिफ फॉर्मेट में फाइल ले जा सकते हो. वैसे तो अभी शायद पावर पॉइंट भी सपोर्ट कर रहा है टिफ फॉर्मेट, मतलब पावर पॉइंट में भी आप चाहो कोई डिजाइन आप बनाते हो उसको सेव एज पिक्चर में जाओगे तो वो टिफ फॉर्मेट में सपोर्ट कर देता है. नाउ व्हाट इज टिफ, TIF और TIFF? TIFF is a tagged image file format. It is a tagged image file format which is a lossless image, meaning that they do not need to compress or lose any image quality or information, although there are option of compression, allowing a very high quality image but also a large file size. इसकी साइज जो होती है वो कुछ बड़ी होती है. कंप्रेशन इसका जो है लॉसलेस है. इट इज बेस्ट फॉर प्रिंटिंग. अगेन मैं बात कर रहा हूँ ये प्रिंटिंग के लिए आप जाओगे, मतलब आप चाहे प्रिंटर से प्रिंट करना हो, चाहे आपको ऑफसेट प्रिंटिंग पे आपको जाना हो, या किसी लार्ज स्केल प्रिंटिंग करना हो बुक्स के फॉर्म में, देन वी यूज फॉर दिस फाइल फॉर्मेट दैट इज अ टिफ. सेकेंड थिंग इसकी जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बनती, ट्रांसपेरेंट फाइल फॉर्मेट नहीं बनता है.
नेक्स्ट इज अ बिटमैप और बीएमपी फाइल। बेसिकली जब अपन पेंट ब्रश में काम करते हैं तो वो बिटमैप फाइल बनती है। बिटमैप इमेज फाइल इज अ फॉर्मेट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज। So there is a no compression or information loss with BMP files, which allows images to have very high quality, but also very large file size. So due to BMP being a proprietary format, it is generally recommended to use TIFF files. TIFF files. BMP जो फॉर्मेट है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी है, तो बेसिकली जनरली लोग वाग जो हैं बीएमपी फॉर्मेट को यूज नहीं करते हैं, बिकॉज वो केवल माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स हैं उनमें जल्दी से खुल जाता है या वो इजीली सपोर्ट करता है। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट के बाहर किसी और फाइल ओपनिंग में जाओगे तो बीएमपी फाइल्स हमारी नहीं खुलती है, दे आर नॉट सपोर्टेड, बीएमपी आर नॉट सपोर्टेड। सो हम दूसरे फाइल फॉर्मेट जो टिफ फाइल फॉर्मेट है या जेपीजी फॉर्मेट है हम उसमें जाते हैं। यहाँ पे नन कंप्रेशन होता है और बेस्ट फॉर हाई क्वालिटी स्कैन्स एंड आर्काइवल और कॉपीज, ये उसके लिए अच्छा है। नेक्स्ट फॉर्मेट है जेपीजी। नाउ जेपीजी stands for Joint Photographic Experts Group. It is a Joint Photographic Experts Group is a lossy format, means the image is compressed to make a smaller file. A compression does create a loss in a quality, but this loss is generally not noticeable. यहाँ पे जो फाइल बनती है उसको अगर हम कंप्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें लॉस होता है, पर लॉस जो होता है कई बार हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं या इट इज नॉट नोटिसेबल। So JPG files are very common on internet and JPG is a popular format for digital cameras. Digital cameras जो होते हैं वो जब फाइल को सेव करते हैं तो मैक्सिमम कैमरास आज की डेट में JPG फॉर्मेट में ही सेव कर रहे हैं, जबकि पहले जो फाइल जो पहले कुछ कैमरे चलते थे वो सम अदर फॉर्मेट में डिस्कस करते थे, वो भी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स जो डिजिटल कैमरा सपोर्ट करते हैं। अब डिजिटल कैमरास भी टू टाइप्स की फाइल फॉर्मेट को प्रेफर करता है। एक जेपीजी फाइल फॉर्मेट मतलब रेडी टू प्रिंट, रेडी टू यूज, और एक होता है नॉट रेडी टू यूज बट यू नीड सम टूल्स टू रिफाइन देम, देन दे कैन बी यूज फॉर प्रिंटिंग और व्यूइंग। सो कंप्रेशन जो है यहाँ पे वो लॉसी है, सम फाइल इंफॉर्मेशन इज कंप्रेस्ड ऑन द लॉस्ट, इट इज बेस्ट फॉर वेब इमेजेस, नॉन प्रोफेशनल प्रिंटिंग एंड ईमेल प्रिंटिंग और फॉर पावर पॉइंट। इसके कारण स्पेशल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इसको हम एडोब फोटोशॉप है या GIMP एक सॉफ्टवेयर टूल होता है, हम उसमें इसको क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ जिफ फॉर्मेट। इट इज अ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल्स विच आर वाइडली यूज्ड फॉर वेब ग्राफिक्स बिकॉज दे आर लिमिटेड टू ओनली 256 कलर्स, कैन अलाउ फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड कैन बी एनिमेटेड। GIF files are typically size very small and are very portable. आपने देखा होगा एनिमेशंस भी इसमें डल जाते हैं GIF में। अभी आप जो WhatsApp पे आप देखते हो बहुत सारे हैप्पी होली के एनिमेशंस आए होंगे आपको अभी इस समय, या छोटे छोटे एनिमेशंस आ जाते हैं, डांस करते हुए बच्चा दिख रहा होता है, वो सारे के सारे GIF फॉर्मेट सपोर्ट करता है चूंकि। और दूसरी चीज इसकी फाइल की साइज होती है वो छोटी होती है बिकॉज इट ओनली यूजेस 256 कलर्स। इसका जो कंप्रेशन है वो लॉसलेस है और it is best used for web pages or website designing, or it can be animated and can save transparency. इसमें transparency भी हमें मिल जाती है। Next is the PNG format. Basically it is for transparency के लिए ज़्यादा यूज होती है। It is a portable network graphic file that has lossless image file format, originally designed to improve upon and replace GIF format. GIF फॉर्मेट की जगह पे हम PNG को यूज करने लगे क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट कर रहा है। PNG फाइल्स आर एबल टू हैंडल अप टू 16 मिलियन कलर्स, जबकि GIF फॉर्मेट में 256 कलर को हम यूज कर पा रहे थे। PNG कैन यूज 16 मिलियन कलर्स, मतलब यहाँ पे 16 मिलियन कलर्स। अभी आपने देखा होगा ना जो आप दिवाली पे कलर खरीदने जाते हो तो एक बहुत बल्कि आपको कलर का वो दे देता है कि कौन सा कलर चाहिए आपको, तो आपका 16 मिलियन कलर्स का फॉर्मेट या डिजाइन आप चाहो तो बना सकते हो। यहाँ जो कंप्रेशन है लॉसलेस कंप्रेशन है, इट इज बेस्ट यूज फॉर वेब पेजेस और इट सेव ट्रांसपेरेंसी। सो इंस्टेड ऑफ GIF नाउ बेसिकली वी आर यूजिंग PNG फॉर्मेट फॉर वेब पेजेस। अभी हम जो बात कर रहे थे
एक और अपन देख ले पहले, व्हाट इज ईपीएस? दैट इज ईपीएस स्टैंड फॉर एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। इट इज अ कॉमन वेक्टर फाइल। अभी हम जो रास्टर और वेक्टर फाइल की बात कर रहे थे, तो ईपीएस जो है इट्स अ टाइप ऑफ अ वेक्टर फाइल। वेक्टर फाइल मींस अब आप इसको जब आप स्ट्रेच करोगे, रिसाइज करोगे, तो पिक्सेल्स आपके यहाँ ब्लर्ड नहीं होंगे या इमेज हमारी ब्लर्ड नहीं होगी। तो बेसिकली ये जो फाइल क्रिएट भी होती है या ओपन भी होती है, वो एडोब इलस्ट्रेटर है या कोरल ड्रॉ। यहाँ पे कंप्रेशन जो है नन है। इट इज बेस्ट फॉर आर्ट वर्क और इलस्ट्रेशन। और इसका एट्रीब्यूट जो है स्पेशल, इट सेव्स वेक्टर इंफॉर्मेशन। वेक्टर इंफॉर्मेशन मींस पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन स्टोर है इसमें। मतलब कोई पिक्सेल जो है कितने मूव, कितना उसका रेडियस है, क्या उसका रोटेशन हो रहा है, क्या उसका एंगल बन रहा है, मतलब हर चीज उसमें है। तो पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है, ज्योमेट्री पूरी इसमें यूज हो जाती है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे एक कैमरे में, डिजिटल कैमरे जो हैं आज की डेट में जो यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रॉ इमेज फाइल्स को यूज करते हैं। रॉ इमेज फाइल मींस कि वो फाइल जो है कैमरे में फोटो खिंच गई आपकी, बट इट इज नॉट यूज्ड अंटिल एंड अनलेस इट इज फिनिश्ड। और फिनिश करने के बाद वो फाइल हमारी यूज होती है। अब वो फिनिश करने के लिए आप चाहे फोटोशॉप यूज करो, चाहे कोरल ड्रॉ यूज करो, चाहे एडोब लाइटरूम यूज करो, चाहे एडोब इलस्ट्रेटर यूज करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। और दिस फॉर्मेट आर बेसिकली यूज्ड बाय digital SLR cameras. So raw images are images that are unprocessed and that have been created by a camera or a scanner. Many digital SLR cameras can shoot in RAW, whether it may be a .RAW, .CR2 or .NEF or .ORF, .SR2, etc. These raw images are equivalent of a digital negative, meaning that they hold a lot of image information, but still need to be processed in an editor such as Adobe Photoshop or a Lightroom. यहाँ कंप्रेशन जो है वो नन होता है। इट इज बेस्ट फॉर फोटोग्राफी होता है। इट सेव्स मेटा डेटा, अनप्रोसेस्ड होती है और लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। फिर एक फॉर्मेट जो होता है विच इज बेस्ट फॉर्मेट, जो अभी जो यूज हो रहा है, एंड दैट इज द एसवीजी और स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो जब हम कोई लोगो डिजाइन की बात करते हैं, जब हम कोई इमेज डिजाइन की बात करते हैं, और हम उस इमेज को वेब पेजेस या वेबसाइट डिजाइनिंग में हम अगर यूज करना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जब हम उसको रिसाइज करें, अगर अपने पेज को थोड़ा बहुत भी रीडिजाइन करना पड़ता है, तो वो हमारी इमेज ब्लर ना हो, इमेज हमारी खराब ना हो, देन वी बेसिकली गो फॉर एसवीजी फॉर्मेट। So SVG stands for Scalable Vector Graphics and is an extensible markup language based vector image file format for two-dimensional graphics with support for interactivity and animations. The SVG specification is an open standard developed by World Wide Web Consortium W3C since 1999. This SVG images and the behaviors are defined in XML text file. This means that they can be searched, they can be indexed, they can be scripted and they can be compressed. Means अगर हम जब SEO करते हैं, then these images can be searched or indexed while we are doing SEO. So as XML files, SVG image can be created and edited with an text editor as well as all drawing software. तो this type of image जो है, हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर में भी कई बार क्रिएट कर सकते हैं और कुछ ड्राइंग सॉफ्टवेयर में भी हम इनको डिजाइन कर सकते हैं। सो दिस इज अ टोटल समरी कि रेस्टर इमेजेस फॉर्मेट क्या होते हैं। जेपीजी है, जीआईएफ है, पीएनजी है, टिफ है, रॉ है और फोटोशॉप डीलक्स, पीएचडी मतलब फोटोशॉप में जो बनी हुई है। जितनी भी हम जो ये ऊपर जो फर्स्ट लाइन में लिखी है, दे ऑल आर नोन एज रेस्टर इमेजेस। और नीचे अगर आप देखें तो पीडीएफ है, ईपीएस है, एआई है, एसवीजी है, दिस ऑल आर वेक्टर इमेजेस फॉर्मेट, जो कि हमारी यूज होती हैं फॉर बेटर रिसाइजिंग। जब हम रिसाइज करना होता है तब हम उनको यूज करते हैं। सो दीज आर इंडिपेंडेंट फॉर लोगोज एंड आइकॉन्स। इनको जो हम वेक्टर इमेजेस हैं वो लोगोज और आइकॉन के लिए यूज करते हैं, और जो ऊपर वाली रेस्टर इमेजेस हैं वो हम कभी वेब ग्राफिक्स या कहीं उसके लिए यूज करते हैं। एक और चीज जो हमें मालूम होना चाहिए कि वो है कलर फॉर्मेट, इमेज कलर फॉर्मेट। तो यहाँ दो कलर फॉर्मेट हम यूज करते हैं, एक है CMYK और एक है RGB। CMYK is a 4-color printing process that stands for cyan, magenta, yellow and black.
Whereas RGB जो है इट्स अ लाइट बेस्ड कलर मॉडल दैट स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो बेसिकली जब हम प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं कोई भी चीज, तो इन दो फॉर्मेट में हम उसको फाइल्स को भेजते हैं जब हम कहीं प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग के लिए भेज रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।